पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद खुदकुश धमाका रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वहां मौजूद हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे आसिफ शहजाद, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। आसिफ बताइए, मलबा हटाने का काम जारी है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो नमाज ज़ोहर के वक्त यहाँ पेशावर पुलिस लाइन में धमाका हुआ था, उसके बाद जो मस्जिद की इमारत है वो मुनहदिम हो गई थी और उसके नीचे जो मलबे के नीचे जो नमाजी हैं वो दब गए थे। उसके लिए गुज़िश्ता रोज़ से ही ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता सारी रात ऑपरेशन जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान 9 मज़ीद लाशें निकाली गई थी। अब तक जो है शोहदा की तादाद जो है 72 हो गई, जिनमें एक खातून भी शामिल है जो कि मुतसिल घर में रिहाइश पजीर थी। इसके साथ साथ जो इमाम मस्जिद है वो भी उसमें शहीद हुए। शोहदा में ज़्यादातर तादाद जो है वो पुलिस एहलकारों की बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताता चलूँ कि अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू की टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पे भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कुछ तंग जगह हैं, यहाँ पर भारी मशीनरी जो है वो नहीं जा सकती। वहाँ पर मज़ीद लोग जो हैं दबे हुए हैं और उनको निकालने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जो ऑपरेशन जारी है और इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ज़िंदा भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम गुजर चुका है, कुछ भी हो सकता है। इन अफराद को आराम से निकाला जाए तो ही ये ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये पेशावर पुलिस लाइन का मेन गेट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है। ये मेन गेट है जहाँ पर फ्री होती है, यहाँ से लोग जो है अंदर जाते हैं, अंदर जाके दूसरी सिक्योरिटी लाइन है, फिर उसके बाद पुलिस लाइन में इंटर होने के लिए सिक्योरिटी लाइन है, मेन खैबर रोड से इंटर होके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद धमाका खेज मवाद अंदर जाना और वहाँ से इतना बड़ा सामने होना एक सवाल निशान बताया जा रहा है। अलबत्ता इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें बताया गया है कि पहली सफ़ में जो है जो खुदकुश बमबार था वो मौजूद था और जैसे नमाज का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर उसने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 157 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब तक की जो जाँ बाग होने वाले की तादाद है वो 72 हो गई है। इसके साथ साथ 60 से ज़ायद ज़ख्मी जो हैं वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें बताया जा रहा है कि 8 से 10 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिनको तिब्बी इमदाद जो है दी जा रही है। मुख्तलिफ ऑपरेशन थिएटर में वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता रोज़ से ही खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत है उन्हें तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी कर दी थी। उसके बाद जो तमाम डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस अस्पतालों में मौजूद है और जो ज़ख्मी उनका इलाज मुआवजा जो है वो जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।